जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमें जी भेजा गया है हैदराबाद इरिगेशन कॉलोनी से। ये है क्या? मुझे नहीं समझ लगी, मुझे लगा कि कोई परिंदा है। यार ये एक मुर्गी है जिसको जलाया हुआ है। और हाँ मतलब मैंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा कि पूरी जिंदा मुर्गी और पूरी मुर्गी को आग लगा के मतलब आप अंदाजा लगाएं कि ये देख लें जी आप, ये चोंच, ये पंजे, हड्डियां, दुम, ये देख लें आप। अच्छा जी, ये जगह है जहाँ पर ये मिली है ये रही। और ऐसा ना जगह जगह पर आग लगाई हुई है। ये देखें, ठीक, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ये देखें आप। अब ये क्या हुआ, पहले इन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी, अगले दिन उन्होंने वीडियो बनाई। मैंने इनसे कंफर्म किया, मैंने कहा भाई आप तो वहीं थे, आप सामने हैं वहीं, आपको क्या लगता है? तो ये क्या कह रहे हैं, नोट कीजिएगा। ये मैं देखा था सुबह से ही मुर्गी जली हुई है, पूरी देखे थे जिंदा मुर्गी है ये, किसी ने इसको जलाया है उस होदी के अंदर और इसको बाहर फेंका हुआ है और ये जिंदा मुर्गी जली हुई है। अब वाला हम जिंदा जलाई है, मारकर जलाई है, ये पूरी मुर्गी जली हुई है। और ये हमारी स्ट्रीट्स के पीछे का रास्ता है, वहाँ से हम लोग आते जाते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ मेरे छोटे भाई को एक दफा दिखा था, शेड बिल्कुल वाइट रहेगा, तो तब से उसका मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैं अभी भी आता जाता हूँ। तो सुबह जब मैं आ रहा था तो ये बकायदा आग जली हुई थी उस तरफ, मतलब बुझ गई थी, गर्माइश आ रही थी। तो और ये मुर्गी जो है एक तरफ ये बिल्कुल पड़ी हुई थी। क्या कह रहे हैं कि इनके घर के पीछे ना इरिगेशन कॉलोनी है जी हैदराबाद में, तो इनके घर के पीछे ना गली जाती है। अब वो गली जो है मैं आपको दिखा दूं, ये वाली। तो इनके पहले भाई जो है ना वो यूज करते थे, इनके भाई को क्या हुआ, इसी साल जनवरी में उन्होंने देखा कि कोई सफेद सी चीज उनको नजर आई। अब जनवरी में धुंध भी होती है, फॉग भी होती है, ख्याल है शायद, लेकिन वो बड़े श्योर हैं कि उन्होंने कुछ सफेद सी चीज देखी इसी गली में, जिसके बाद से उन्होंने यहाँ का आना जाना ही छोड़ दिया। लेकिन ये जो है ये आते जाते थे, कहते हैं मैं गया हूँ, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना धुआं निकल रहा था, तपिश थी जैसे रात में आग लगाई हुई। सुबह आप जा रहे हैं तो धुआं, और जो परेशान करने वाली बात है ना, ये घर ऐसा जो अभी तक खाली है, लेकिन आजकल में यहाँ शिफ्टिंग हुई है। इस घर में अभी 1 या 2 दिन के अंदर फैमिली ने शिफ्ट होना है। जिंदा ये मुर्गी पूरी बिल्कुल परों के साथ जली हुई है। देखो अगर मैं दोबारा सुबह मेरा चक्कर लगा उस तरफ देखी तो मुझे, मैं वीडियो बना के, अब इन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी थी, मैंने अब डाउट क्लियर करने के भाई वीडियो भेज दे, तो अगले दिन के लिए गए दोबारा और इन्होंने मुझे वीडियो जो है ना वो भेजी है, ये देखिएगा। अब पार्ट्स अलग अलग हुए हुए थे मुर्गी के, ये देखें, आधा हिस्सा ये रहा, ये मुंह, चोंच वगैरह, ये बॉडी पार्ट्स शायद जानवरों ने कर दिए सुबह अलग, लेकिन ये जगह जगह 3-4 जगह ना आग लगाई है, जलाया है। ये गली है और ये इनका घर है जहाँ से गुजरते हैं। नहीं समझ में आई, क्योंकि वजह ये कि अगर मैं बस जो शायद किसी बाल भी किया तो उसमें गिर जाती है, जल जाती है, लेकिन नहीं समझ में देखिए जिंदा मुर्गी खुदा ना खास्ता अगर गिर जाए वो फौरन भाग जाएगी, थोड़ा सा जलेगा वो, थोड़ा बर्न हो जाएगा, वो भाग जाएगी। ये तो लिटरली चाहे जिंदा है चाहे मुर्दा है, लेकिन कभी इसको ऐसे जलाया हमने नहीं देखा आज से पहले, कभी इन्होंने भी नहीं देखा, इसीलिए हमें भेजा कि भाई ये क्या है। ये 3-4 जगह जब आप एक जगह तो एक जगह जो हाँ लगाए, 3-4 जगह जो लगाया, ये भी बड़ा डाउटफुल चीज है जी। मैं हैदराबाद से इरिगेशन कॉलोनी से, हमारे घर के पीछे से रास्ता जाता है, तो मोस्टली हम एक घर से यानी एक स्ट्रीट से 3rd स्ट्रीट पे जाने के लिए पीछे रास्ता अख्तियार करते हैं। आज जब सुबह अर्ली मॉर्निंग में घर जा रहा था
अपने, तो मैंने ये देखा उस जगह, और इस सेम जगह पर मेरे भाई को जनवरी 2023 में रात के वक्त एक सफ़ेद शेर दिखा था, और आज सुबह इसी सेम जगह मुझे ये दिखा। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्या किया गया है, तो क्यों किया गया है? एक और बात, ये जिस जगह मुझे मिला बिल्कुल लेफ्ट साइड पे घर है जहां अभी शिफ्टिंग होगी न्यू फैमिली की, ठीक। वहां पार्ट्स हैं, बॉडी एक जगह और उसकी नेक अलग जगह पर है। मुझे तो मुर्गी लग रही है, मैंने काफी इसको जूम करके देखा है, मुझे तो मुर्गी लग रही है। बाकी आप बेहतर जान सकते हैं मुशाबहत किस्म हो रही है इसकी, क्योंकि गर्दन का शेप देखें जिस तरह लंबी है, मुझे मुर्गी लग रही है। तो सर वही घर में जादू भी है, दरवाजे सेटल डाउन जो इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक ख्याल ये है वीराना, आप अगर गली देखें ना पूरी वीरान है, सुनसान है, ये देखें, ठीक। घर इनके मेन गेट फ्रंट है, वो बैक पे छोटा गेट किया है शॉर्टकट के लिए, तो ये इस्तेमाल हालत बता रही है कि आपको इस्तेमाल नहीं करना। क्या किसी ने ये फेंका है उतार कर, लेकिन उतार कर भी हमने कभी ये नहीं देखा कि आप जली हुई मुर्गी को आप फेंकें, कभी ऐसा नहीं होता। जिंदा मुर्गी दे दी जाती है, उसको ज़िबा करके दे दिया जाता है, उसकी गोश्त दे दिया जाता है, जला कर कभी नहीं देखा। अच्छा चलो, इत्तेफाक से मुर्गी खुद कैसे जल सकती है? भाई ये जगह तो कोई आग लगा ही नहीं सकता ना, तो इसलिए मतलब किसी ने जलाया है ना इसको। कोई इंसान है, कोई नादिया ताकत के लिए जला, आपको पता है कि कोयला किसी जली हुई चीज से किसी और चीज से खराब होती है ना, ओए होए, मखलूकात की खराब होती है ना, हम तो कोयला बन गया, वो तो कोयला हो गया ना पूरा, गोश्त जो है ये कोयला हो गया, हड्डियां सब कुछ यहाँ जल गया। इंसान तो खा नहीं सकता क्योंकि इसकी कैलोरीज तो खत्म हो गई, जानवर भी नहीं खा सकते। जब तो अभी देखना सारा बड़ा सब चीजें पड़ी हुई हैं, और चीजें ईद ले जाती हैं जी जी, और ये बिखर गई। और गोश्त और दूसरी चीज, ये तीन जगह पे एक तरीके से मोर्चा बनाया ना कि इस चीज में वहां पे ये सारा बहुत डॉक्टर है। अब ये आग बाकायदा जिस यहाँ जल रही है वहाँ छोटी आग नहीं जला रही है। पहले मैं समझ रहा कि हवा से वहाँ होती चली गई, जो आप करीब निकल गए बाकायदा थोड़ी टी होने में कि क्या क्या मामला है। एक नहीं 3-4 जगहों पे जी आग लगाई है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मुर्गी को कोई क्यों जलाएगा और जला के ऐसी वीरान जगह पर क्यों छोड़ेगा। और इन्हें बस वो जलाने वाले नजर नहीं आए, बस समझ आग बुझी है और ये निकले हैं बाहर। क्योंकि जब मैं गया हूँ तो उस वक्त ना गर्माइश थी, जैसे हल्का सा धुआं निकल रहा है, ताज़ा जलाया गया सुबह सुबह, मतलब रात को आग लगाई, यहीं आके आग लगाई है, यहीं पर आग लगाई है, कहीं और आग जला के उसको यहाँ नहीं लाए हैं। नहीं तो वैसे इखलाकी तौर पर भी मतलब जानवर को जला रहे हैं, इधर दरख्तों को जलाने वाले कितना भुगतते हैं, तो जानवरों को जला रहे हैं यहाँ। इस तरह की चीप हरकत जो है ना, इस तरह की बुरी हरकत जो है ना, वो नेगेटिव कामों में ही आती है सामने, वो जो आपकी अकल तस्वुर ना करे। मतलब हम एक तो हलाल खाएंगे और पाक चीज खाएंगे, खुदा ना खास्ता देखा गया है, सुना गया है कि जो इस तरह के कामों में वो कुछ किया जाता है जो ना बताने के भी काबिल नहीं है। ऐसे कामों में ये होता है कि अल्लाह ताला को नाराज किया जाता है और शैतान को कुछ किया जाता है। इस तकलीफ से अल्लाह ताला नाराज नहीं होंगे कि मखलूक को जलाया गया, और सिर्फ शैतान ही कुछ हो सकता है ना, मतलब जुल्म ज्यादती ये गंदगी होती तो वो, और किसी के इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ा इसको। इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े भी मेरे ख्याल से जला कोयला अल्लाह माफ करे जी, अगर तो खुदा ना खास्ता कोई किसी अमल या इसमें इसका हिस्सा करने और करवाने में है, तो हमने देखा है कि करने और करवाने वालों का क्या अंजाम रहा। अब ख्वाह वो आने वाली फैमिली के लिए है या इस वीरान जगह पर किसी मखलूक को पहुंचाने के लिए है, जो भी है, लेकिन है बड़ा अजीब। देख के हमें इतना दुख और तकलीफ हो रही है, सोचें उस वक्त करने वालों को ज़रा सा भी ख्याल एहसास नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो देखा है ना, वो ये कि अभी माफ़ी तलाफ़ी कर लें, तौबा कर लें, इन चक्रों से निकल आए। यार मैंने नहीं देखा कोई सुकून में जो ये करने और करवाने में रहा ना, उसको मैंने बेसुकून ज़्यादातर तकलीफ में ही देखा। तो मिलता क्या करके, क्यों करते हैं?
कौन, अच्छा अच्छा, क्या आपने जान नहीं देंगे, क्या आप हमेशा जिंदा रहेंगे, क्या मिल जाएगा आपको? एक चीज जिसका सख्ती से मना है, शदीद अल्फाजों में मना है यार, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर मजहब में तकरीबन, उसको करके क्या फायदा आपको नेगेटिव वे में? खैर जादू पॉजिटिव वे में है ही नहीं, सही। जादू करना ही नहीं है, पॉजिटिव वे में नहीं। वो कुछ खवातीन मुझे मैसेज करती हैं, भाई हमने अपने हस्बैंड पर एक जादू करने की कोशिश की थी ताकि वो किसी और का ना देखें, सिर्फ हमारे बन के रहें। तो अब मैं कितनी बार एक बात कही है, हमारे मेहरबान जो फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इंसान के गुमान के साथ, आप जैसा गुमान रखेंगे आपके साथ वो वैसा ही मामला करेंगे। गुमान मतलब आप जैसा सोचें। अब आप ये सोच रही हैं कि अगर मैं जादू नहीं करूंगी तो मेरे हस्बैंड कहीं और देखेंगे या मेरे नहीं रहेंगे, तो वैसा ही हो जाएगा। आप भरोसा रखें, यकीन रखें, जादू जादू ही है। अगर आप पॉजिटिव वे में नहीं कह सकते करना जादू, तो ये नहीं करना, इस तरफ जाना ही नहीं है। और जो इसमें करने करवाने में है, मुझे नहीं समझ आती यार कि क्या मिलता है एक, और अगर कुछ इतना अच्छा होता या मिलता तो इतने शदीद अल्फाज में उसको मना क्यों किया गया होता? तुर्की में कहते हैं जिसने जादू किया उसने रब के काम में मदाखलत की यार। तो कौन है जो नहीं जाएगा या कौन है जो नहीं गया? सभी चले जाना है यार। अगर हम ये करके क्या मिल जाएगा, एक बात है। और कब होता था जब सही गलत पॉजिटिव नेगेटिव हलाल हराम कोई फर्क नहीं था, सीधा हाथ उल्टा हाथ, मतलब इंसान को पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं था तब, यार हजारों साल पहले। आज भी लोग इस तरह की काम। फिर जानदार जो हैं, देखिए अल्लाह पाक की मखलूकात हैं, इंसान जानवर, ये पौधे दरख्त भी जान रखते हैं, इनको नहीं जलाना, इनको तकलीफ नहीं पहुंचानी। आप जानवरों को जिंदा मुर्दा जला रहे हैं। मैं आप, मुझे बात याद आ रही है, हम जा रहे थे शूट पर घारो साइड पर, कब्रिस्तान में, जो कब्र थी जहां पर ना वो बार बार कोई तदफीन नहीं हो पा रही थी उस कब्र में ना, जहाँ मैं लेट गया था यार। अच्छा, वो वाली जी जी, उसी सफर पे थे। तो रशीद साहब हमारे सीनियर प्रोड्यूसर भी साथ थे, मैं, अशफाक, समद भाई और ड्राइवर भाई भी थे, लेकिन गाड़ी रशीद साहब चला रहे थे, मैं साथ बैठा हुआ था आगे। तो हम हाईवे पे थे, नूरियाबाद साइड पे। मैं क्या देखा उन्होंने कि कुत्ते की ना बॉडी पड़ी हुई है में बीच में ना, इन्होंने आगे जाके ना गाड़ी रोक दी। रशीद साहब उतरे, पता नहीं कुछ शॉपर पकड़ा, उसकी बॉडी को घसीट के ना कोने पे रख ले आए, फिर आगे गाड़ी में बैठ के चल पड़े। अब ना मैं बड़े अरसे तक सोचता रहा, मैंने कहा यार वो तो वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो गया था बेचारा, जिंदा तो था नहीं, ये भी नहीं था कि वो तड़प रहा था, वो डेड था, वो जख्मी नहीं था, वो मरा हुआ था, काफी टाइम से मरा। तो फिर ये साइड पर रखने करने का इसको क्या तुक बनता है ना, हाईवे पे गाड़ी रोक के आप उतरे और ये तो मुझे समझ नहीं आया। तो ऐसे ही जिक्र हुआ हस्तियों के सामने, तो मुझे फरमाते हैं कि यार जानदार तो था ना वो, जानदार तो था ना, अरे जिंदा नहीं था। मतलब इमेजिन करें किसी की बॉडी रोड पे रखी है, आप क्या करें? तो साइड पे करेंगे या वेट करेंगे उसकी और बेइज्जती की, उसकी और खुदा ना खासा गाड़ी? कितनी बारीक बात है यार। ये उनके लिए है जो बेचारे वैसे ही मर गए हैं, और आप अगर वो मरी भी थी तो उसको किसके लिए जला रहे हो? क्यों जला रहे हो? समझ यही आता ना, ख्याल यही आता जो उस भाई को आया, भाई की क्या चक्कर है, नॉर्मल नहीं है। अल्लाह पाक यार सामने और रहम करे, हिदायत दे, तौफीक दे, अल्लाह पाक महफूज रखे मुझे आपको इन ना समझ में आने वाले वाक़यात, मामलात, आफ़ात, बलियात से। ये सब आपके सामने जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।